जिसे आप अशुद्ध कहते हो, जिसे आप छुआछूत की भावना डालते हो, जबकि वो तो मेरे मान हैं, मेरे सम्मान हैं। ज्ञानवान तो मेरे अंबेडकर जी थे। हम तो कहते हैं बाबा अंबेडकर का पूर्ण संविधान लागू करो, हिंदू महासभा मस्तक पर रख करके उसे सारी दुनिया में बुद्ध को मानते हैं। बुद्ध ने कहा कि दुनिया में कोई भगवान नहीं होता है। तो नहीं होता होगा, उन्होंने कहा तो सही कहा होगा। सुनिए, ये बुद्ध की विचारधारा हो सकती है। देखो जी, मैंने उस किताब को, पुस्तक को पढ़ा नहीं। सुनिए, अरे जो मुझे ज्ञान होगा वही तो बताऊंगा। उन्हें जबरदस्ती तलवार के नोक पर उनसे अपने धर्म के खिलाफ कुछ लिखवा दिया गया होगा, वरना हमारे धर्म में जातीयता का कंसेप्ट नहीं था। ब्राह्मण की पेट से, कोख से पैदा होने वाला बच्चा ब्राह्मण नहीं होता। किसी कालखंड में हमने कुछ अनुचित किया हो, लेकिन वो मेरे कल भी योद्धा थे। हमें क्या लेना देना उपता गुप्ता सुप्ता कि उनके बच्चे को बचपन से लेकर जो इंग्लिश पढ़ाई होती है वो फ्री मुफ्त दी जाएगी। अरे अंग्रेजी पढ़ाएंगे हिंदू राष्ट्र में? हाँ जी। क्यों पाप लगेगा? दुनिया मैं काले की पढ़ाई पढ़ाएंगे। आज हिंदुत्व के ऊपर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, हमले। कहीं जातिवाद का झगड़ा है, कहीं प्रांतवाद का झगड़ा है, कहीं मीडिया का झगड़ा है। आपने देखा होगा अभी हिंदुत्व की एक आवाज़ सुदर्शन चैनल, उसके ऊपर हजारों मुकदमे एक साथ ठोक दिए जाते हैं ताकि हमारी आवाज़ को बंद कर दिया जाए। लेकिन अब ये आवाज़ बंद होने वाला नहीं है। एक दूसरा कोई आता है, राहुल गांधी, वो मेरे धर्म पर ज्ञान देने लग जाता है। मैं हंसता हूँ उसकी अज्ञानता पर और उसकी परवरिश पर। तुम किस बात के गांधी हो भैया? कभी राम जन्मभूमि का विरोध करते हो, कभी मंदिर में जाने वाले बच्चे तुम्हें लड़कियों का छेड़ने वाले दिखाई देते हैं। इसमें गलती आपकी नहीं, आपकी परवरिश की है। तो जिस परिवेश में आपकी परवरिश हुई वैसे ही विचार आपके होंगे ना। तो आपके लिए तो धर्म वो होगा जो दारू पीता है, जो नशा करता है, जो व्यभिचार करता है। दारू नहीं पीता है? हाँ जी, हिंदू दारू नहीं पीता है? अवश्य पीता है, मैं भी पीता हूँ। दारू क्या बहुत गलत चीज़ है? अरे भाई, दवा के रूप में जब खांसी की आप दवाई खाते हो तो उसमें भी अल्कोहल की मात्रा होती है। जब बीपी डाउन हो जाता है मेरा तो डॉक्टर कहता है 60 ml ले लो, आप ठीक हो जाओगे। तो मैं उसको दवा के रूप में लेता हूँ, मैं पी के नाली में गिरने की तरह तो नहीं पीता भाई। भागवत जी ने कहा है कि पंडितों ने बनाई है जाति। हर आदमी की अपनी विचारधारा होती है, किस परिप्रेक्ष्य में वह क्या कहते हैं वह उन पे निर्भर करता है। उनसे पूछिए किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है। भाई कहा होगा, हो सकता है किसी काल के अंदर ब्राह्मणों पे, किसी काल में ब्राह्मणों पे इतना अत्याचार हुआ होगा कि उन्हें जबरदस्ती तलवार के नोक पर उनसे अपने धर्म के खिलाफ कुछ लिखवा दिया गया होगा, वरना हमारे धर्म में जातीयता का कंसेप्ट नहीं था। भगवान राम के साथ एक मल्लाह जाति का युवक स्कूल में पढ़ता है। तुलसीदास ने तो मल्लाह, कुम्हार, तेली सबको कहा कि ब्राह्मण का पैर धोकर पियो तभी पुण्य मिलेगा। क्षत्रिय, हाँ, बिल्कुल। ब्राह्मण का मतलब एक जात से नहीं होता, ब्राह्मण का मतलब होता है ज्ञान से। तो ज्ञानवान तो वाल्मीकि जी थे, उनके चरण धो के पियो, क्यों नहीं पियोगे भाई? ज्ञानवान तो मेरे अंबेडकर जी थे, क्यों नहीं धोगे भाई? क्या ब्राह्मण की पेट से, कोख से पैदा होने वाला बच्चा ब्राह्मण नहीं होता? मैं बताता हूँ, अगर से मैं 5 साल तक या 20 साल तक बनिए का रोजगार करने लग जाऊँ, दुकान चलाने लग जाऊँ, मेरी 3 पीढ़ी बीत जाए तो लोग मुझे लाला जी जानेंगे, मुझे अछूत नहीं जानेंगे। लेकिन यही ब्राह्मण जब 5 साल तक झाड़ू का काम करने लग जाए, नाली साफ करने लग जाए, तो उसे उसी रूप में मानेंगे जिस रूप में उन काम करने वाले को हम मानते हैं। सफाई करने वाले को आप नीच कहेंगे? नहीं जी, नीच कैसे हैं? वो महान डॉक्टर हैं। अरे उनकी तो डॉक्टरी पेशा आपने छीन लिया। पहले सुनिए, पहले जवाब तो सुनिए। पहले तो वो डॉक्टर थे। हम जितने बच्चे पैदा होते थे ना, तो दाई माता, जिन्हें आप कहते हो अछूत ना, उन्हें वही हमारी दाई माता होती थी। जब हमारी शादी होती थी तो पहला कपड़ा मेरे दाई माता का आता था। तो हमारे में तो जातीयता का कंसेप्ट था ही नहीं। फिर उनको जज काहे नहीं बनने दे रहे हैं, प्रोफेसर काहे नहीं बनने बिल्कुल दे रहे हैं, डॉक्टर काहे नहीं बनने दे रहे हैं, नंबर काट ले रहा है जैसे क्लब को मारा गया। उन्हीं की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। काशी का हिंदुस्तान के दिल कश्मीर के अंदर उनको पढ़ने के बाद डॉक्टर बनने का अधिकार नहीं था। उन्हीं को
इसी हिंदुस्तान की भूमि कश्मीर में सुनिए उनके लिए ही लड़ रहे हैं। अरे भाई जहां नहीं मिल रहा वहां तो लड़ेंगे, यहां तो उन्हें हम जितना दे सकते हैं दे रहे हैं, क्योंकि कुछ हो सकता है किसी कालखंड में हमने कुछ अनुचित किया हो, लेकिन वो मेरे कल भी योद्धा थे, आज भी वो मेरे क्षत्रिय हैं। कल भी जब धर्म के ऊपर विपदा आती थी तो वही हमारे लिए लड़ते थे, वही आज भी लड़ रहे हैं। जिसे आप क्षत्रिय कहते हो, जिसे आप अशुद्ध कहते हो, जिसे आप छुआछूत की भावना डालते हो, जबकि वो तो मेरे मान हैं, मेरे सम्मान हैं। आज एक आदमी कहता है कि भगवान कृष्ण अछूत थे, उसका लड़का क्या नाम है, मुल्ला मुलायम सिंह का लड़का। अरे भाई जब भगवान कृष्ण मेरे अछूत थे तो दुनिया का सबसे महान बड़ा अछूत तो मैं हूँ, और मुझे इस बात का गर्व होगा कि मेरे भगवान कृष्ण अछूत थे तो मैं अछूत क्यों नहीं हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट में जज काहे नहीं बनने दे रहे हैं SC ST OBC को? संविधान मानते हैं कि नहीं आप लोग? संविधान बाबा अंबेडकर ने बनाया था, उस संविधान के साथ तो हम अक्षरशः खड़े हैं, लेकिन जो बीच में किसी कालखंड में कुछ विधर्मी लोग आए, उन्होंने उसमें घाल मेल करके कुछ घुसेड़ दिया, उनके हम खिलाफ हैं। हम तो कहते हैं बाबा अंबेडकर का पूर्ण संविधान लागू करो, हिंदू महासभा मस्तक पर रख करके उसे सारी दुनिया में घूमेगी। मना कर रहा है, वो कह रहा है कि हम संविधान में कोलिजियम सिस्टम हटाने की बात है, उसको नहीं हटाएंगे। ब्राह्मण समाज मना नहीं कर रहा है, आप जैसे लोग मना कर रहे हैं। मैंने तो किसी ब्राह्मण को ये शब्द सुनता हुआ नहीं देखा। कपिल सिब्बल ब्राह्मण समाज से है, DY चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो ब्राह्मण है, प्रशांत भूषण ब्राह्मण है। वो सब कह रहे हैं कि कोलिजियम सिस्टम रहना चाहिए संविधान में, नेशनल जुडिशियरी कमीशन की बात है। तो खड़े हो जाइए ना सरकार के साथ, कोलिजियम खत्म करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट में। खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? आदिवासी, अरे आप पूरा समाज सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि आदिवासी कानून मंत्री पागल हो गया, इसको जेल में डाल दो, धमकी दे रहे हैं कानून मंत्री को, मोदी जी के कानून मंत्री को। मोदी जी स्वयं मोदी जी बैकवर्ड से आते हैं, स्वयं मेरी भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम मनुष्य बैकवर्ड से आती है। इनके होते हुए भी अगर से इन पे हमारे पे तिरस्कार होता है, हमारे साथ षड्यंत्र होता है, तो ये गुनाह हमारा नहीं है, उस सरकार का है। लेकिन वो सरकार ऐसा करती नहीं, आप लोग दिखाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं अभी एक बात पे आता हूँ, सारे दुनिया में आग लगाई जा रही है कि मेरे देश का एक उद्योगपति 102 नंबर पे क्यों पहुँच गया। अरे जब मेरा बेटा 90% नंबर, 99% नंबर लेके आता है, या मेरे पड़ोस का कोई लड़का जज बनता है, तो मेरा छाती तो फूल जाता है कि मेरे मोहल्ले का IAS बना है। लेकिन घिन आती है उस सोच से कि जो कहता है कि मेरे देश का एक उद्योगपति 102 नंबर पे क्यों आया। अरे भाई 35 लाख आदमियों को, सर 35,000 भी नहीं है, 22,000 नौकरी। आप फर्जी आंकड़ा मत दीजिए, बताइए विजय माल्या क्या था? विजय माल्या एक उद्योगपति था। कहाँ गया आजकल? उस पर प्राउड है कि नहीं? बिल्कुल है, कोशिश किया, हार गया, थक गया, और आप लोगों के कुकर्मों के कारण भागा। क्यों भागा? मैं बता, भागा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल समर्थन करते हैं आप? बिल्कुल बता रहा हूँ, सुनने की हिम्मत है। मैं बताता हूँ विजय माल्या के ऊपर 100 जहाज के एक बेड़ा खड़ा करता है और एक किंगफिशर एयरलाइंस तैयार करता है अपने बेटे के लिए। 7-8 लाख, 8,000 करोड़ अपना लगाता है, 2,000 करोड़ जनता का, 1,500 रुपये PNB का एक उद्योग स्थापित करता है। 6 महीने बाद उसे उद्योग नहीं चलता, सरकार को प्रपोजल भेजता है कि आप इसको वापस ले लो, मेरे से सरकार ये किंगफिशर एयरलाइंस नहीं चलेगी। माल्या का समर्थन कर रहे हैं आप? दलित मोदी का समर्थन करते हो? उन्हें तो यहाँ पे लाके दंड दिएगा ये मोदी सरकार। क्यों नहीं अभी तक क्यों नहीं आया? पैदल आ रहे क्या? कब आएंगे? ललित मोदी को लॉकडाउन में रोटी नहीं मिल रही थी, ये कैसे पहुंच गया पहले नंबर पर? धनी नौकरी कौन सी कंपनी चल रही थी? यही तो दुख था, यही तो आपको दुख है कि आपका भाई, आपका बेटा वहां क्यों नहीं पहुंचा। आपको इस बात का दुख नहीं है कि इसी सोनिया गांधी का दामाद 50,000 रुपए लगा करके 50,000 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर देता है, वो आपको नहीं। 9 साल तो हो गया सरकार, जेल में डालिए ना भाई, कहाँ मोदी जी डाल रहे हैं?
जेल में डालना पैसा जेब में डालने जैसा नहीं होता। अच्छा। उसके लिए कानून है। इधर देखिए, जो कानून में, सुनिए पहले, जो कानून में घाल मेल करके नई नई कानूनें घुसेड़ दी गई हैं, उसे ही समाप्त करना है। अब बाड्रा को जेल में नहीं डाल पा रहे हैं मोदी जी, और कोई फेसबुक पोस्ट लिख दे उनके खिलाफ तो तुरंत जेल में डाल दें। मतलब किसको? के बच्चा को जेल में डाल दीजिए। किसको डाल दिया? पाल समाज का लड़का था आपके जालौन के रामपुरा। वो हिंदू समाज का था, किसी ताल समाज का नहीं था। हाँ, हिंदू समाज का। अरे महामंत्री था बीजेपी का। हाँ। उसने कहा मैं बाबा साहब का समर्थक हूँ, उसको वहाँ के बीजेपी के ब्राह्मणों ने जेल में डलवा दिया, अभी जेल में बेचारा। कुछ तो कर्म किया होगा जो जेल में है। मैं तो जेल में नहीं हूँ, आप तो जेल में नहीं हो, ये सब तो जेल में नहीं है। हिंदू स्वामी प्रसाद मौर्य का कह रहा है गर्दन काट लेंगे। उन्होंने कहा कि भैया पैर धोना ठीक नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य, सुनिए, मौर्य वंश तो अरे सुनिए, सम्राट अशोक तो मेरे छाती पे है, 4 शेर का निशान तो मेरे छाती पे है। सम्राट अशोक तो अखंड हिंदुस्तान बना रहा था, लेकिन उसी सम्राट के बीच में कोई बेविचारी, कोई दुश्मन, कोई अखिलेश यादव जो अपने मेरे दुनिया के भगवान को कहता है कि वो मानने योग्य नहीं है, मैं उसकी विषय में बात ही करके लालू यादव। व्हाट दिस, कौन है ये लालू यादव? मैं नहीं जानता। अच्छा, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है झारखंड के, वो भी कह रहे हैं कि हम लोग सरना है, हिंदू नहीं है। देखो जी, सरना हो या खरना हो या बरना हो, मुझे उससे क्या लेना देना। मैं उसे हिंदू मानता हूँ, मेरी विचारधारा, बाद में जाए वो अपने आप को सरना कहे, वो झरना कहे, मुझे क्या लेना देना। मतलब आप जबरदस्ती जिसको नहीं मानना है उसको भी बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी है ना। हाँ। तुम ही बोलोगे, हम नहीं बोल सकते। तो हिंदू राष्ट्र क्यों चाहते हैं? पहले देश में तो संविधान से चल रहा है ना, धर्म सुनिए ना। संविधान के अंदर ही भगवान राम की, सुनिए, संविधान के ऊपर ही सबसे पहले श्री राम की आकृति उकेरी गई है। तो जिस दिन आप संविधान को मानोगे ना, तो सबसे पहले राम को मानोगे। प्रथम पेज जब खोलोगे तो राम दिखाई देंगे। तो ये हिंदुस्तान राममय है, राम के हम वंशज हैं। उस समाज को आपने मंदिर ट्रस्ट, राम मंदिर में ट्रस्ट में नहीं डाला। भगवान क्षत्रिय थे, भगवान राम क्षत्रिय थे। ये जो आज योद्धा हैं, एक भी गुप्ता जी को नहीं डाला, एक भी काश चित्रगुप्त के वंशजों को नहीं हमें डाला। क्या लेना देना गुप्ता सुप्ता से? मैं गुप्ता हूँ, मैं हिंदू हूँ। आज तुम लोगों ने यही गुप्ता बनिया कायस्थ करके हमें तोड़ डाला है, और हमें बार बार बनिया गुप्ता मत कहिए। मैं सबसे बड़ा अछूत हूँ। शासकों ने, अच्छा बताइए, मुगल शासकों ने जाति बनाई तो भगवान राम क्षत्रिय कैसे हो गए? जाति व्यवस्था मुगल शासन से पहले नहीं थी। जो आप वेद और मनुस्मृति की बात करते हैं, उसमें वर्ण व्यवस्था है जो कर्म आधारित है। कौन था? पहले जवाब पूरा सुनिए, बीच में काटिए मत। जब आपको लग रहा है कि आपका जवाब सही आ रहा है तो आप काटते हैं उसे। तानसेन कौन था? हिंदू। हिंदू ब्राह्मण थे। हिंदू नहीं, हिंदू किस पे लगा था? जातिवाद में आप लोग बांट रहे हो। हमारी दृष्टि में वो हिंदू था, हिंदू पे। तो अच्छा चलिए हम जाति, और जजिया कर हिंदू में लगा था, किसी ब्राह्मण क्षत्रिय या वाल्मीकि के श्रेणियां बांट के नहीं लगा था। जजिया कर ब्राह्मणों पर नहीं, हिंदुओं पे लगा था। हिंदुओं पे लगा था। हिंदू का अंश है। अरे हिंदू तो पर तो सब दिन से लगा हुआ था। जैसे ही ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा, ब्राह्मण समाज ने मुगलों का विरोध शुरू कर दिया। नहीं, हिंदू पर लगा था। जो हिंदू, और सुन लीजिए, एक बात है, ये हिंदू पर लगा था तो तुलसीदास लिखते हैं कि ब्राह्मण का पैर धोएगे तभी तुमको मुक्ति मिलेगी। कहीं नहीं दिखा। सब ब्राह्मण, मैं दिखाऊं पढ़ के? हाँ, वो फेसबुक मत पढ़ाओ, संस्कृत की किताब ले आना। सुनिए, संस्कृत की सुनिए, जब संस्कृत अवधि में जो उनका रियल लिखा हुआ वो पुस्तक ला देना, अनुवाद किया हुआ नहीं, पांडुलिपि लगा देना। वो आपने के आपके कालखंड में जब आप राजा थे, आपने क्या क्या घुसेड़ा वो हम पढ़ने लगे। मुझसे एक दिन किसी ने पूछा कि ताजमहल किसने बनाया? मैं कहा ताजमहल है। किसी ने पूछा कुतुब मीनार का है। ये बताइए, आपके हिंदू राष्ट्र में सबके सब से शादी करने की अनुमति होगी? जाति खत्म हो जाएगी? वो आज भी खत्म हो गई है। कहीं एक गांव पहले हिंदू राष्ट्र बनाया? मैं अपने परिवार में बता सकता हूँ। आप अपना गांव हिंदू राष्ट्र बना के किस एक गांव को हिंदू राष्ट्र बनाइए और जाति खत्म करवाइए, तो हम आपके साथ हैं। आप साथ हैं? हाँ, हिंदू राष्ट्र एक गांव पहले बनाइए। और सुनिए, हिंदू राष्ट्र में चलिए किसी गांव को लेते हैं और सारी सबकी जमीनें बराबर कर देते हैं। जो जिस गांव में चलेंगे
वहाँ जितनी जनसंख्या होगी उस गांव के जमीन सबको बराबर। जवाब देता हूँ अभी। हाँ। आपके सारे कैमरे मुझे दो, मैं अपने कपड़े उतारता हूँ, तुम अपने कपड़े उतारो, यहीं से बांटना स्टार्ट कर देते हैं। क्या यहीं से बांटना स्टार्ट कर देते अरे हैं। पहले जमीन अरे पहले आप अपना बांटना स्टार्ट करो ना। पास तो नहीं है, दूसरे के पास है उसको ले छीन लो, ये लो। अपना नहीं दोगे। हिंदू राष्ट्र अरे सब कार में हिंदुओं घूम को तो बराबर अरे दिया। भाई कार में घूमते हो, कई पत्रकार पे तो मोटरसाइकिल भी नहीं है, उन्हें ही बांटना मैं स्टार्ट दे कर दो। दूंगा, हाँ, हाँ। अभी दो। चलिए हिंदू राष्ट्र बनाइए। हाँ देंगे, आप स्टार्ट करो। आइए 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 सामने आइए, शपथ भाई साहब कह रहे हैं, आपके घर से स्टार्ट होगी और मेरे घर से स्टार्ट होगी। शहर बांटिए ना, शहर की अरे जमीन, भाई, शहर की संपत्ति बराबर में। शुरुआत आप अपने और मेरे घर से कीजिए। राष्ट्रपति तो बन चुके हैं, PM कई बार बन गए हैं। पीएम की बात कर रहे हैं, किसी दलित को पीएम बनाओगे? आज पिछड़ा वर्ग क्या बना है? समय में दलित समाज अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी बहुत अच्छा पिछड़ा वर्ग जी है तो अच्छा दलित जी। समाज दूर नहीं है। अरे कौन नहीं बना भाई, और उप प्रधानमंत्री तक जगजीवन राम जी आए हैं ना। कौन नहीं बना राम भाई। मंदिर के जज हैं ट्रस्टी दलित में बताइए। की चाबी किसके पास होगी? हाँ जी, मैं जज नहीं हूँ ना, जब मैं जज बनूंगा तब उनसे कंपटीशन करूंगा। अरे हिंदू को हिंदू एकजुट हाँ मैं हिंदुत्व पे बात कीजिए, हिंदुत्व पे बात कीजिए। सुनिए, जब शादी ब्याह नहीं करने देंगे, जज बैरिस्टर नहीं बनने देंगे, नौकरी में अंगूठा काट लेते हैं, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनने गलत देंगे। बात करते हो। अंगूठा आज उनका नहीं कटता, अंगूठा उनका कटता है जो 99% नंबर मार्क्स दे करके आते हैं और यहाँ नौकरी ना पाने के कारण विदेशों में चले जाते आप आरक्षण के हैं। विरोधी हैं। आरक्षण के विरोधी नहीं है, उनके फ्री में आरक्षण पढ़ाई देना चाहिए, उन्हें पैसों से मदद करें। हिंदू राष्ट्र में आरक्षण रहेगा कि खत्म होगा? आरक्षण इस रूप में होगा कि उनके बच्चे को बचपन से लेकर जो इंग्लिश पढ़ाई होती है वो फ्री मुफ्त दी जाएगी। अरे अंग्रेजी उनको- पढ़ाएंगे हिंदू राष्ट्र में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ पाप जी लगेगा हाँ, आपको। क्यों पाप लगेगा? दुनिया मैं काले की पढ़ाई पढ़ाएंगे, देखिए। सारी दुनिया में जितने भी भाषा का ज्ञान है संस्कृत से निकली हुई है। हर भाषा मेरी भाषा है, संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। सबसे प्राचीन भाषा है। तो अशोक के शिलालेख तो सारे प्राकृत और पाली में है। तो पादी किसका, उसकी पादी के आधार पे दिखाई आपने देखी है और संस्कृत की आप दिखाई भाषा देखी। वैज्ञानिक अरे हैं भाई गुप्ता जी। हाँ वैज्ञानिक हूँ अरे भाई। पहले बताइए कि गुप्ता जी लोग जज कब बनेंगे, डॉक्टर कब बनेंगे, इंजीनियर कब बनेंगे? पता नहीं कितने बने होंगे, क्या मैं उनका लिखने जा रहा हूँ कौन कहाँ बना? जाति जनगणना के नहीं, खिलाफ मुझे हैं आप लोग। मुझे जाति, हाँ जातीयता गणना सर गणना जनगणना के खिलाफ है, वरना इस्लाम में भी शिया सुन्नी बहाबी महाबी जितने हैं सबके अलग अलग हो जाए। बताइए, हेडगेवार साहब ने कहा था जी ये तेली तंबोली कुम्हार कहार ये सब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा भी उन्होंने, गोलवलकर ने, ये सब कर संसद जाके क्या करेंगे? किसने लिखा? गोलवलकर साहब ने लिखा है बंच ऑफ थॉट्स में। देखो जी, मैंने उस किताब को पुस्तक को पढ़ा नहीं। सुनिए 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 अपना वाला में नहीं। अरे जो मुझे ज्ञान होगा वही तो बताऊंगा। मैं आपसे पूछूं मैं पहलवान रहा हूँ, ढाक कैसे मारते हैं? सुनिए, एकलव्य का अंगूठा काटा गया, उस पर क्या कहेंगे? सही था गलत था? सही था। एकलव्य का अंगूठा काटना सही था? पहले सुनिएगा पूरा। हाँ। एकलव्य हस्तिनापुर का नहीं था, एकलव्य दूसरे राज्य का था और हस्तिनापुर के गुरु थे द्रोणाचार्य। तो मैं अपने हिंदुस्तान का अगर से वैज्ञानिक हूँ तो मैं अपना ज्ञान पाकिस्तान के वैज्ञानिक को नहीं दूंगा। एकलव्य एक नंबर का वो था, क्या बोलते हैं, धनुषधर। उसे पता था कि अर्जुन को ये हरा देगा, अर्जुन को हरा देगा। छल करके आप अंगूठा काट लेंगे? साम दाम दंड भेद हमेशा से चलता रहा है। तो मोदी जी भी करते हैं। इंसान का बिल्कुल जी बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे? जिसको 130 करोड़ जनता का पांव पर। हिंदू राष्ट्र में शंभु ऋषि का वध क्यों हुआ? नहीं पढ़े हो? देखिए सुनिए, ऐसा है, जो ये प्रश्नावली है ना कि इतिहास में एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा, सम्मुख का वध, वो सब समय काल परिस्थितियों के अनुरूप तो हुआ। आज संविधान है, आज क्यों हिंदू राष्ट्र के सत्य मरे जा रहे हैं? भाई, अब तो सुनिए, सबको उन्हीं के लिए सुनिए, जिनको कश्मीर में नहीं मिल रहा था कुछ, कल वैसा ही बना दें। एक मिनट, आप जिस संविधान की बात कर रहे हैं, जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। नहीं था। पर सुन लीजिए, पंथ निरपेक्ष था। यदि धर्म है तो अभी भी मैं सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, आपको पहले जवाब सुनिए पूरा। सुन लीजिए, इंदिरा गांधी ने भारत के इस्लामीकरण की नींव डालते हुए अपने शासनकाल में चुपके से एक संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्ष शब्द को हटा करके धर्मनिरपेक्ष शब्द डाल दिया, जो कि आज नहीं कहा है, सुन, जो कि आज हिंदू मुस्लिम दंगे की फसाद है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है जो किसी धर्म को ना माने, अर्थात वो अधर्मी है। और मुझे मेरे भारत में अधर्मियों का शासन नहीं चाहिए। मैं धर्म सापेक्ष वैदिक सम्मत बुद्ध को मानते हैं। बिल्कुल बुद्ध को मानते हैं। बुद्ध ने कहा कि दुनिया में कोई भगवान नहीं होता है।
तो नहीं होता होगा, उन्होंने कहा तो सही कहा होगा। सुनिए 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 सुनिए, ये बुद्ध की विचारधारा हो सकती है, किंतु आवश्यक नहीं किसी, सुनिए पहले सुनिए, आवश्यक नहीं किसी महापुरुष की विचारधारा से संपूर्ण समाज एक मध्य में गुरु नानक साहब सहमत हो। मानते हैं। गुरु नानक साहब हमारे आराध्य हैं। नो रेस नो कास्ट। मैंने कहा ना, हर महापुरुष ने अपने समय काल के अनुसार कालखंड में अपनी अपनी परिभाषा दी। सुन, सबको मानते हैं हम, कबीर सब, को? सुन लीजिए, रैदास वही है जो मुगल नहीं मुसलमान नहीं बने, हिंदू धर्म के लिए प्राण दे दिया। सुन लीजिए हिंदू धर्म के, सुन लीजिए हिंदू धर्म के लिए प्राण, पहले सुनिए हिंदू धर्म के लिए प्राण दे दिया।